अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं फार्माको एक्सपर्ट। द टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे इज़ ऑल अबाउट एरिथ्रोपोइसिस फ्रॉम फिजियोलॉजी बाय जेपी स्पेशल रेफरेंस। एरिथ्रोपोइसिस इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। एरिथ्रोपोइसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ओरिजिनल डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड सेल्स बनते हैं और मैच्योर होते हैं। साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के बनते कहाँ हैं? इन द फीटल लाइफ एरिथ्रोपोइसिस डन इन मेसेनकाइम्स, स्प्लीन, लिवर एंड रेड बोन मैरो। यानी कि जो लाइफ है फीटल लाइफ, यानी कि विद इन द प्लेसेंटा जो सेल्स बनते हैं वो स्प्लीन में बनते हैं, लिवर में बनते हैं और रेड बोन मैरो जो कि बोन्स के अंदर होता है। इन न्यू बोर्न बेबीज़ यानी कि जो भी पैदा हुए हैं, एंड चाइल्ड्स बच्चों में, एंड एडल्ट्स जो भी बड़े हो चुके हैं, इन रेड बोन मैरोस यानी कि वही जो पहले हम डिस्कस किया है कि बोन्स के अंदर जो गूदा होता है, ग्लाइकोजन होता है जो, उसे रेड बोन मैरो, उसमें जो है ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। इन लॉन्ग बोन्स एंड इन मेम्ब्रेनियस बोन्स आफ्टर 20 मेम्ब्रेनियस बोन्स लाइक वर्टिब्रा एंड etc. नेक्स्ट स्लाइड। प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। First of all, we will discuss stem cells. These are the primitive cells in the bone marrow capable of self-differentiation into the specialized cells. ये हमारी बोन मैरो में पहले से मौजूद ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो खुद डिवाइड हो सके किसी स्पेशल फॉर्म में। यानी कि हमारे सेल्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं ना, जैसे आरबीसीज हैं और डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स एंड लिम्फोसाइट्स वगैरह वगैरह। These are uncommitted pluripotent hemopoietic stem cells later change to committed for specific cells। यानी कि पहले जो होते हैं ये सबके लिए कॉमन होते हैं, लेकिन बाद में ये किसी स्पेसिफिक सेल्स के लिए अपने अंदर चेंजेस पैदा करते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं उस स्पेशल फॉर्म में। यानी कि अगर उन्हें एरिथ्रोसाइट्स बनाने हैं तो वो पहले अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स करेंगे और फिर एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसकी बेसिक दो टाइप्स है, lymphoid stem cells and colony forming blastocytes. Later become specific as colony forming unit E give rise to erythrocytes. जैसा कि हमने पहले बताया कि वो लेटर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएंगी, जैसे कि उसकी फॉर्म है colony forming unit E which give rise to erythrocytes. ये जो क्लास है ये स्पेशल एरिथ्रोसाइट्स को बनाएगी। Changes during erythropoiesis. 4 important changes occur. रिडक्शन इन साइज, सेल का साइज कम हो जाएगा 25 माइक्रोमीटर से 7.2 माइक्रोमीटर तक आ जाएगा। डिस्पेरेंस ऑफ न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियाई आर द स्मॉल कंडेंस फॉर्म्स ऑफ क्रोमेटिन और डीएनए मटेरियल इन द न्यूक्लियस में भी 2 से 3 जो है न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और इससे भी ज़्यादा। अपेयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन जो है सेल्स में अपेयर होगी। चेंज इन स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ साइटोप्लाज्म की स्टेनिंग प्रॉपर्टी चेंज होगी, या तो वो बेजोफिलिक होती है या एसिडोफिलिक होती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस वो बेजोफिलिक होगी, और अगर हीमोग्लोबिन की कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो एसिडोफिलिक हो जाएगी। स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज नॉर्मोब्लास्ट। इसके अंदर फर्दर 3 स्टेजेस हैं, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेज रेटिकुलोसाइट्स, फोर्थ स्टेज मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट्स। ये स्कीमेटिक डायग्राम है जिसके अंदर वो बता रहा है कि सबसे पहले जो है हीमोसाइटोब्लास्ट होते हैं, वो चेंज होते हैं कॉमन माइलॉइड प्रेग्नाइल सेल्स में और कॉमन लिम्फाइड प्रेग्नाइल सेल्स में, विच गिव राइज टू नेचुरल किलर सेल्स एंड स्मॉल लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो कॉमन माइलॉइड प्रेग्नेशन सेल्स जो हैं which give rise to erythrocytes, mast cells, myoblasts that give rise to further cells, basophils, neutrophils, eosinophils, monophils and phagocytoses, macrophages, और जो मेगाकैरियोसाइट्स which leads to thrombocytes। इसको आप अच्छी तरह देख लें, इस डायग्राम के थ्रू आप इसके स्टेजेस का अंदाज़ा कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। फर्स्ट सेल ड्राइव फ्रॉम द CFU colony forming unit E erythrocytes वाला यूनिट। लार्ज सेल इज ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस, हैज न्यूक्लियाई। साइटोप्लाज्म इज बेजोफिलिक in nature without hemoglobin, divides several times to form early normoblast।
जैसा कि हमने पहले बताया कि जो स्पेशल उसकी क्लास है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई वाली, वो इरिथ्रोसाइट्स बनाएगी। लार्ज सेल, जो सेल का जो ज़्यादातर वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई हो चुका है न्यूक्लियस से। अगर न्यूक्लियस से ऑक्यूपाई हो गया तो हमने आपको पहले बताया था अगर न्यूक्लियस का कंटेंट ज़्यादा है तो साइटोप्लाज्म जो स्टेन करेगा वो बेसोफिलिक होगा और उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, और ये फर्दर डिवाइड होता है और अगली स्टेज में चेंज हो जाता है नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट में 3 टाइप्स हैं, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट। फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। सेल साइज रिड्यूस एंड सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट। सेल का साइज कम होता जाएगा। फर्स्ट जो साइज था वो 25 माइक्रोमीटर था, अब उससे रिड्यूस होगा। न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर, ये न्यूक्लियोलाई है। विद इन द न्यूक्लियस 2 और मोर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट, दीज आर द कंडेंस मैसेज ऑफ डीएनए मटेरियल, वो डिसअपीयर हो जाएंगे। क्रोमैटिन कंडेंस एंड साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक इन नेचर। अभी तक जो साइटोप्लाज्म है वो बेसोफिलिक है और जो है नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव कर जाता है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फर्दर रिडक्शन इन साइज, साइज और कम हो जाएगा। न्यूक्लियस इज स्टिल प्रेजेंट, न्यूक्लियस अभी तक मौजूद है सेल में। क्रोमैटिन फर्दर कंडेंस, क्रोमैटिन मटेरियल जो है फर्दर जो है कंडेंस होता है, श्रिंक करता है। हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग, अब जो हीमोग्लोबिन स्टार्ट हुई थी पिछली स्टेज में वो अब अपीयर होना शुरू हो गई है। ड्यू टू हीमोग्लोबिन साइटोप्लाज्म स्टेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक स्टेन। अब स्टेनिंग की समझ आ गई होगी कि पहले सिर्फ न्यूक्लियस था, उसकी वजह से बेसोफिलिक स्टेन था, अब हीमोग्लोबिन भी आ गई है तो ये सेल जो है दोनों स्टेन को स्टेनिंग करवाएगा, जैसे कि एसिडोफिलिक हीमोग्लोबिन की वजह से, बेसिक स्टेन न्यूक्लियस की वजह से। नेक्स्ट स्टेज नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट। सेल साइज रिड्यूस, क्रोमैटिन कंडेंस टू पिन पॉइंट न्यूक्लियस। सेल का साइज और ज़्यादा कम होगा, क्रोमैटिन कंडेंस होगा और न्यूक्लियस एक पिन पॉइंट की फॉर्म में शेप आ जाएगी उसकी। हीमोग्लोबिन कंटेंट इंक्रीज, हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है अब सेल में वो इंक्रीज हो गया। सेल स्टेन ऑलमोस्ट एसिडोफिलिक, यानी हीमोग्लोबिन अब जो है गालिब आ गई है उस पर, तो प्रोमिनेंट हो गई है, तो जो स्टेनिंग होगी अब वो एसिडोफिलिक होगी। न्यूक्लियस डिसअपीयर इन दिस स्टेज बाय पाइकोनोसिस। द प्रोसेस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस इज पाइकोनोसिस, और न्यूक्लियस जो है कंप्लीटली डिसअपीयर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है रेटिकुलोसाइट्स, नोन एज इमेच्योर आरबीसीज, यानी कि ये इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं, स्लाइटली लार्जर देन नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल सेल के साइज से थोड़े से बड़े होते हैं। कंटेन रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स आर द टाइप्स ऑफ सेल्स दैट कंटेन रेटिकुलर नेटवर्क, थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है जो बाहर से सेल में नजर आता है। स्टेन विद सुप्रावाइटल स्टेन, ये स्पेशल किस्म का स्टेन है जिसकी वजह से रेटिकुलोसाइट्स स्टेन होते हैं और माइक्रोस्कोप में इजीली देखे जा सकते हैं। दीज आर बेसोफिलिक ड्यू टू द रेमिनेंट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनेलिस, जो सेल में पहले ऑर्गेनेलिस थी वो डिसइंटीग्रेट हुई हैं, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हुई हैं और उनके रिमेन्स जो हैं डेड रिमेन्स, उनकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो बेसोफिलिक है। दीज एंटर ब्लड थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अब ये जो वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे थे, स्प्लीन थी, लिवर थी या रेड बोन मैरो सेल था, वहाँ से अब ये मूव करके कैपिलरीज में आ गए। लास्ट स्टेज मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट्स, रेटिकुलर नेटवर्क डिसअपीयर्स, जो पहली स्टेज में रेटिकुलर नेटवर्क था रेटिकुलोसाइट्स में, वो अब खत्म हो गया, डिसअपीयर हो गया। सेल बिकम मैच्योर आरबीसी, और सेल अब मैच्योर आरबीसी बन गया एंड रिटेन बाई कनकेव शेप। जो नॉर्मल सेल्स होता है आरबीसी का, उसकी जो शेप होती है बाई कनकेव होती है। उसका पेरिफेरल और डायफ्राम जो एरिया होता है ना, वो थोड़ा सा मोटा होगा और जो सेंट्रल एरिया होगा वो थोड़ा सा बारीक होगा, इसे कहते हैं बाई कनकेव शेप। दैट हेल्प्स टू सेल्स टू बिकम फ्रीजाइल, यानी कि वो कैपिलरीज से स्क्वीज करके गुजर सकते हैं। एंड साइज इज 7.2 माइक्रोमीटर, दैट इज द साइज ऑफ नॉर्मल आरबीसीज। इट रिक्वायर्स 7 days फॉर मैचुरेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज यानी मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट तक पहुंचते पहुंचते इसे 7 days चाहिए होते हैं और सेल जो है मैच्योर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है ब्लड के हवाले से,
और इसकी सारी स्लाइड्स हम इंशाल्लाह अपने चैनल पे अपलोड करेंगे फ्रॉम फिजियोलॉजी।